तिरुपति बालाजी का पौराणिक इतिहास। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा बहुत सारे गहने, रत्न, सोना निकले थे। इनमें से देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिव जी की जिस प्रकार अर्धाग्नि पार्वती हैं, किंतु शिवजी अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतया लक्ष्मी जी का निवास वक्षस्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुंचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णुलोक पहुंचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिव, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञफल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। श्रीनिवास रूपी भगवान विष्णु ने पद्मावती रूपी लक्ष्मी को विवाह के लिए प्रस्तावित किया और लक्ष्मी विवाह के लिए राजी हो गई। अब धन कहाँ से आए? तब जी ने समस्या का समाधान के भगवान और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफी धन कर्ज, जिसे वे कलियुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। इस कर्ज से भगवान के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का संपन्न हुआ, जो कि एक अभूतपूर्व विवाह था। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। शादी के बाद भगवान तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन था कि अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं, भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। ऐसी मानता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है।
अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं।